हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। कल हमने 1.3 एक्सरसाइज फिनिश किया है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ सीख लो। मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने वैसे कि जिन रेशनल नंबर के अपॉन में 5, 2 या दोनों ही पेयर हो या ऐसा भी हो 8, 4, 10 जितने भी नंबर होते हैं, अगर हम p को 5 से डिवाइड करें, 2 से p को डिवाइड करें, 2 इंटू 5 से p को डिवाइड करें, 8 से p को डिवाइड करें, 4 से p को डिवाइड करें, 10 से p को डिवाइड करें, तो आपको हमेशा जो रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन। वो क्या मिलेगा आपको? टर्मिनेटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग। अब देखिए, तो इसका मतलब और अदर देन 2 एंड 5, अगर 2 और 5 के अदर देन यानी अलावा कोई और नंबर आता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास रेशनल नंबर है p/q। ठीक है, तो मतलब जो q के फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ q, वो किस फॉर्म में होने चाहिए? 2m इंटू 5n और 2m और 5n। अगर ऐसा है, इस फॉर्म में है, तो आपको हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, कैसा मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा। कैसा मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। ये मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और नंबर आ जाए, जैसे कि 3, 7, ठीक है, ये अगर नंबर आ जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो उसी पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 30 इसको क्या करेंगे हम? 3125 है, तो ये याद रखना, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका फैक्टराइजेशन है, इसका किसके फॉर्म में है? 5 के फॉर्म में। तो 5 की पावर कुछ भी हो तो इसका मतलब ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप पहले फैक्टर करके देख लीजिए। 5 से ही डिवाइड होगा। 5 6 30, फिर कितना आ जाएगा? 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 2 5, फिर 5 से 5 5 5 से, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पर 5 की पावर क्या मिल गई आपको? 5 मिली। देखो 5 की पावर n मिल गई ना, तो इसका मतलब
इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये लिखना आपको, ठीक है, ये आंसर भी लिखना आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 17/2⁻3, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, 445, इसका फैक्टर कीजिए 5 से, 5 9 जा 5 1 जा, फिर 7 से, 7 1 जा 3, 13 1 जा 13। तो देखिए क्या मिला यहाँ पर आपको, 64/5 × 7 × 13 मिल गया। तो 5 तो है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया। तो इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको देख लो आप, तो आप इस तरह से शायद कर लेंगे। अब फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं ना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। $1600, 2 से 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, अरे 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, यानी डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 मिल गया और 5 स्क्वायर मिला। तो अभी मैंने आपको लिखाया वहाँ पर कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के पेयर में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 7 है, ये 7 की पावर क्यूब है, 7 की पावर क्यूब है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये। अब देखो यहाँ पर ये तो वैसे ही दिख रहा है, देखो 2 और 5 है यहाँ पर, 2 और 5, तो सीधा सीधा टर्मिनेटिंग हो रहा है। अब इसको देखिए, 2 5 7 मिल गया। अगर 2 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 7 आ गया, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल गया आपको। ये क्या हो जाएगा, क्या फैक्टर बनेगा, ये 3 और 5 का। तो देखिए 3 5 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया। अगर 2 होता तो टर्मिनेटिंग होता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल गया आपको ये। अब इसको देखो, 35 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 5, तो क्या मिला ये 2 5 5। 5 कितने बार भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या 2 कितने बार भी हो, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए वहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको देखिए क्या मिला यहाँ पर, 3 × 7 × और 2 × 5 मिल गया। देखो ये तो मिला, लेकिन ये भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको इसमें करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, अपनी बुक में देखिएगा 1.4 में सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना आपको। ठीक है, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको केवल उनके लिखने हैं जो जिनका पेयर 2 5 में या 5 में मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था, और कौन सा था, फोर्थ वाला था, और फिफ्थ सिक्स वाला। ठीक है, और कौन सा था, नाइन्थ वाला। तो उसको डिवाइड करना है आपको, डिवाइड तो कर ही लेंगे। जैसे ये वाला था फर्स्ट सेकंड का, जो फर्स्ट था सेकंड कर रहा हूँ तो पहले का फर्स्ट मान के चलेंगे ना। ठीक है, तो 13/3125 3125 है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो ये देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इसका। डिवाइड कर लेना, डिवाइड तो करना आता ही है आप लोगों को ना। ठीक है, तो जिन जिन का टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा होगा एक्सपेंशन, उनको डिवाइड करना आपको और उनका एक्सपेंशन निकालना क्या क्या आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? तो उनका प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, थर्ड वाले में देखिए। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, पहला देखो इसका क्या है, फर्स्ट 43.123456789। सेकंड क्या है, 0.1201201200120012। फिर थर्ड है 43.123456789 और इसके ऊपर बार है। तो देखो अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइड हुआ ये 9 तक, क्योंकि इसके आगे ना तो डॉटेड लगे हुए हैं ना इसके ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, इसका मतलब इसका क्या था, सिंस क्या रहेगा इसमें, सिंस दिस नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड फैक्टर 2 and 5, ये रहा होगा, तभी टर्मिनेटिंग मिलेगा। अब देखिए इसमें
अब इसमें क्या हो रहा है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 इस तरह से जा रहा है। ना तो इसमें रिपीट हो रहा है, ना तो इसमें ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और ना ही ये क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह का एक्सपेंशन जो होगा नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्वेरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, hence this number is irrational, is an irrational, ये लिखना आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर, यानी यहाँ से 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया होगा, यानी यहाँ रिपीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंस दिस नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब इसमें क्या है, दिस नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड फैक्टर, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो फैक्टर होंगे ये तो ऐसे लिख दो, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be other than 2 और 5, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे Q के, है ना, डिनोमिनेटर के, Q को डिनोमिनेटर है Q यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 5 के भी अलावा होंगे कोई। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। आज आपकी ये 1.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर 1 यानी चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू क्लास।